हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनमी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टू फेस मेथड सिंप्लेक्स एलपीपी के। आज हम डिस्कस करेंगे कि टू फेस मेथड इस तरीके के जब हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम इसको टू फेजेस मेथड की सहायता किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले सिंपल वे में बता देते हैं कि टू फेजेस मेथड होती क्या है। जब हम किसी भी मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते समय क्या होता है कि जो हमारी S1 और S2 जो हमारी सरप्लस और सिलेक्ट वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू अगर एक पॉजिटिव निगेटिव आती है तो हम उस निगेटिव टी को ख़त्म करने के लिए हम एक वेरिएबल का चुनाव करते हैं जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है ना। तो उसी की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा लेस देन आता है यहाँ पर इनइक्वलिटी, ठीक है ना, लेस देन, तो हम वहाँ पर सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन। अगर हमारा लेस देन और इक्वल टू आता है तो सिलेक्ट वेरिएबल, इक्वल टू आता है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल। और फर्स्ट फेजेस में हम एलिमिनेट करेंगे, सेकंड फेजेस में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं सवाल पर। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्या होता है, मैक्स ज्यों का त्यों लिख देंगे कि मिनिमम होता तो हम उसको मैक्सिमम में बदल देते, 5x1 प्लस 3x2। ठीक है ना। अब क्या है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। अब ये 2x1 प्लस x2 यहाँ पर क्या है, लेस देन, तो हमारा कौन सा वेरिएबल होगा, यहाँ पर होगा हमारा सिलेक्ट वेरिएबल। ठीक है ना। S1 इक्वल टू 1। अब हम सेकंड वेरिएबल लेंगे, कौन सा, x1 प्लस 4x2। यहाँ पर आएगा तुम्हारा सरप्लस S2, इसलिए इसके सरप्लस वेरिएबल माइनस होने के कारण हम इस पर कौन सा आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लेंगे, एक A1। ठीक है ना, इक्वल टू 6 एंड x1 x2 S1 S2 A1 नॉन निगेटिव क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लिया है इनका। अब इनके निकालने के बाद हम देखते हैं, अगर देखना, अगर हम S1 निकालते तो हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू x1 x2 को हम 0 इनर्शियल वेरिएबल निकालते जो हमने किया था, तो S1 की वैल्यू तो 1 पॉजिटिव मिली थी लेकिन S2 की वैल्यू हमें -6 मिलती, इसलिए हमें इसको ख़त्म करने के लिए हम A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम ऑक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे, फेज पर यहाँ पर डालेंगे, फेज फर्स्ट। इसका हम ऑक्सिलरी फॉर्म निकालेंगे तो लिखेंगे द ऑक्सिलरी फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम z इक्वल टू, ये सारे हमारे कांस्टेंट इसके कितने हो जाएंगे, 0, तो 0x1 0x2 0s1 0s2 और माइनस का A1। ठीक है ना। इनके जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट होंगे वो सेम टू सेम होंगे, 2x1 प्लस x2 प्लस S1 इक्वल टू 1, x1 प्लस 4x2 माइनस S2 प्लस A1 इक्वल टू 6 एंड जो x1 x2 S1 S2 और A1 ये नॉन निगेटिव क्या है, 0 है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, स्टेप जब हम इसके इनर्शियल सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब इनका इनर्शियल सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखेंगे इनर्शियल फिजिबल सॉल्यूशन। जब हम x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे
तो हमें क्या x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें s1 की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 1, s2 की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 0 और a1 की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 6। ठीक है ना, हमें ये वैल्यू फाइंड हो रही हैं जब हम यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे सिंप्लेक्स, जब हमारी वैल्यू मिल चुकी है, ये चीज़ मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे सिंप्लेक्स टेबल का फाइंड करेंगे। टेबल को हमने ड्रा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बेसिक वेरिएबल, हमारे बेसिक वेरिएबल यहाँ पर हमने कौन कौन से हैं, हम बेसिक वेरिएबल को ले लेते हैं। कौन कौन, s1 और a1। ठीक है ना, s1 और a1, ठीक है ना। जब s1 और a1 को लेते हैं, हमने कौन को लिया s1 को और a1 को। देखिए s1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, और s2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये नेगेटिव है, और इसकी जगह हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ले लिया था। ठीक है ना, अब इसके हम जो cb देखेंगे, इसका हम cb और cj जो x भी रहेगा, यानी इसका कांस्टेंट कितना है 0 है। ठीक है ना, s1 की, और a1 का आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है -1। देख लीजिए जो हमने ऑक्सिलरी फॉर्म में किया था, देखिए इसका क्या है 0, इसका क्या है -1। अब cj का वही लिख लेंगे 0 0 0 0 -1। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं xb, तो xb हमारा कितना दिया गया है, xb यहाँ से देख लेते हैं, देखो 1 और 6, तो लिख लेंगे 1 और 6। बाकी जो कि तो हम इस तरीके से फाइंड कर देंगे 2 1, s1 की वैल्यू 1 है, बाकी s2 0, a2 0 है। ठीक है ना, यहाँ पर 1 4 0, s2 वैल्यू -1, यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है +1। ठीक है ना, अब हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है। अब इनकी सहायता से हम किन की वैल्यू निकालेंगे, सर्वप्रथम z की वैल्यू निकालेंगे और डेल j की वैल्यू निकालेंगे। z इक्वल टू और डेल j इक्वल टू, तो भाई हमें पुरानी मेथड को अप्लाई करना है और इसकी वैल्यू निकालते जाना है। तो सबसे पहले निकालते हैं z की वैल्यू। z इक्वल टू क्या होता है, तो देखते हैं z इक्वल टू cv मल्टीप्लाई xv। cv की वैल्यू क्या है 0, -1, और xv कितना दिया गया है 1, 6। ठीक है ना, तो इनका करते हैं 0 × 1 प्लस -1 × 6, तो ये तो कितना हो जाएगा -6, यानी z की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है -6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे z की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है -6। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर -6। अब हम देखेंगे किसकी वैल्यू फाइंड करना है हमें, डेल j की, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4। तो हम डेल 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो सेम वही मेथड से डेल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा cv इंटू x1 माइनस c1। cv की वैल्यू 0, -1, x1 दिया गया 2, 1। ठीक है ना, और c1 कितना है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 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 ही रहेगा। तो यहाँ पर डेल 1 की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो लिख देंगे -1। ठीक है ना, अब डेल 2 निकालेंगे, तो डेल 2 कितना हो जाएगा, डेल 2 वही रहेगा 0, -1 1, 4। तो इसकी 0 यहाँ पर कितना आएगा -4। अब इधर कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 दिया गया है, तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेल 3 की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और जे 0 तो प्लस हो जाएगा। ए कितना होगा 0 माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस का, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इधर देख लेते हैं डेल 4 की वैल्यू 0, -1 0, 1 -1, तो माइनस का माइनस 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 प्लस, तो कितना हो जाएगा 0। डेल 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है ना, अब हमें क्या करते हैं, इन यहाँ से हम क्या लेते हैं इनकमिंग वेक्टर।
जानते हो इनकमिंग वेक्टर कौन सा होता है कि जिसको जो अभी देखिए हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई है। जब डेल जे की वैल्यू नेगेटिव है और जेड की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पर हम देखते हैं इनकमिंग वेक्टर। तो हमारा इनकमिंग वेक्टर हमें कौन सा दिख रहा है? जहाँ पर माइनस की वैल्यू जो सबसे कम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें 4 क्या दिख रहा है? इनकमिंग वेक्टर। -1 ज़्यादा, -1 बड़ा है तो इसको हम इनकमिंग वेक्टर ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर, यही हो जाएगा हमारा की कॉलम, ठीक है ना, की कॉलम। तो क्या हो जाएगा? जे वाला। अब हम क्या निकालेंगे? आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर जानते हो किस तरीके से निकाला जाता है? मिनिमम रेशियो, ठीक है ना, मिनिमम रेशियो। कैसे? एक्स वी अपॉन एक्स के, ठीक है। एक्स वी यानी ए और एक्स के ए, तो इसका कितना आ जाएगा? 1 आएगा। इसका अगर हम डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाई 4 तो कितना होगा? 6 डिवाइड बाई 4 यानी 2/3। तो ये हमारा कितना होगा? यानी इसका हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, यानी हमारा ये कम है। तो ये वाला हमारा क्या होगा? आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? आउटगोइंग वेक्टर। समझ में आ रहा होगा। तो हमारा अब हम इस तरीके से कॉमन की पॉइंट निकाल लेंगे। तो हमारा 1 क्या निकाल रहा है यहाँ पर? की पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारा की कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको टेबल को क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। तो नेक्स्ट टेबल में देखते हैं। आउटगोइंग वेक्टर ये हमारा चला जाएगा, इसकी जगह हम इनकमिंग वेक्टर आ जाएगा, यानी x2 आ गया है, ठीक है ना। x2 का हमारा कोफिशिएंट क्या है? 0 है, ठीक है ना। और हमारा ये आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेगा, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1, ठीक है ना। अब हमारा क्या रहेगा? जो x पूरा रहेगा, जो x1 पूरा इतना, हाँ पूरा ए भी रहेगा, सॉरी इसमें यहाँ तक चलेगा जी। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें तो 1 है ही, तो हम ज्यों कहते हैं लिख देंगे इसका वैल्यू 1 2 1 1 0 0। बट यहाँ पर हमें कितना चाहिए? 0 चाहिए है। क्यों? हमें तो यहाँ पर ये हमारा 1 क्या था? की पॉइंट था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी नई रो आई है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा कितना मिलेगा हमें? तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 -7 0 -4 -1 और 1। यहाँ से हमें ये मिल चुका है। तो इसकी सहायता से हम z की वैल्यू और डेल जे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम जब इनको फाइंड करेंगे तो हमारा z इक्वल टू कितना आएगा? देखिए 0 -−+2, तो z की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी। और डेल जे कैसे प्राप्त होगा? डेल जे की वैल्यू देख लेते हैं। तो डेल जे को फाइंड करने के लिए हम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने पिछली बार अप्लाई किया था। तो देखते हैं वही डेल वन क्या हो जाएगा हमारा? डेल 1 इक्वल टू सी वी की वैल्यू हमारी है 0, -1, ठीक है ना। x1 2, -7 -0, तो ये तो 0 हो जाएगा, +7, इधर कितना आएगा? डेल 1 की वैल्यू +7। डेल 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल 2 की वैल्यू किस तरह? ये 0, -1 1, 0 -0, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1। तो हमारी जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी जे 0, सॉरी ए इसका 0, इसका 0, ये कुल मिला के डेल 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी, ठीक है ना। डेल 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल 3 की वैल्यू निकलेगी 0, -1 1, -4, -+, ठीक है ना। तो 4, डेल 3 की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 0 4। इस तरीके से इसकी निकालेंगे 1 आएगी, इसकी निकालेंगे 0 आएगी। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सॉल्यूशन फाइंड हो चुका है। इसमें
इसके बाद हमें फर्स्ट सेकंड में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हमारा यहीं पर हमारी जो सारी डेल जे की वैल्यू हैं वो सारी कैसी आ चुकी हैं? पॉजिटिव आ चुकी हैं। तो हम लिख देंगे सिंस ऑल डेल जे वैल्यू आर नॉन नेगेटिव यानी एक्स वी एंड डेल जे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसा हो चुका है? सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड हो चुका है। तो हमारा ये फेज फर्स्ट पर ही हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा कहीं पर फेज सेकंड में हमारा सॉल्यूशन फेज फर्स्ट में ना हो तो हम फेज सेकंड किस तरीके से लगाएंगे तो वो देखते हैं। जैसे देखते हैं, अगर हमारा फेज फर्स्ट है, इसमें हम फेज फर्स्ट में देखते हैं भाई एलिमिनेशन आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं सेकंड स्टेप फर्स्ट में, कस्ट ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर देखते हैं हमारा मैक्सिमम जेड, अगर निगेटिव होता है एटलीस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर अभी बताया तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव मिल जाता है। अगर हमारा मैक्सिमम जेड की वैल्यू कैसी आती है? 0 आती है, इसके बराबर आती है। अभी हमने बताया था निगेटिव, तो हम लेते जाते हैं जो हमारा मैक्सिमम जेड इक्वल टू कैसा आता है? निगेटिव। तो हम क्या है, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन जब हमारा क्या होता है? 0 आता है तो हमें क्या करना पड़ता है? फेज सेकंड में जाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर 1 आर्टिफिशियल वेक्टर अपीयर ऑन ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन फिर हम फेज सेकंड में जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये दिया गया है, ठीक है ना, ये नॉन नेगेटिव 0 है। इसके बाद हमने बताया था ऑक्सिलरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मान लेंगे। प्रॉब्लम को मानते समय एक इनमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लेते हैं 0x1 0x2, इसको ऑक्सिलरी, तो हमने a1 ले लिया आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब हमने क्या था, ये सारे हमारे इक्वल टू के थे तो हमने इसकी जगह आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लिया a1, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है तो सरप्लस वेरिएबल रहेगा, ये भी हमारा सरप्लस वेरिएबल रहेगा स्लैक्स वेरिएबल। एंड x1 x2 s1 s2 s3 a1 नॉन नेगेटिव। अब हम फेज फर्स्ट पर चलेंगे। तो फेज फर्स्ट पर हम क्या करेंगे? सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो सिंप्लेक्स टेबल तो आप सबको बनाना आता है, किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसमें हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं सिलेक्स वेरिएबल s2 और s3। a1 को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो पहले लेते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, तो s1 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि s1 हमारा क्या है? निगेटिव है, इसलिए s1 की जगह हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 ले लिया है, ठीक है ना। इसकी हमने क्या किया, जो हमारा cv और cj, यहाँ पर cj, ठीक है ना, तो जो हमने xv से पूरे यहाँ से हमने इसके कोफिशिएंट निकाल लिए जो हमने बता भी दिए थे आपको, तो उसी की सहायता से हमने इसको लिख लिया। हमने टेबल को इम्प्रूव किया, इनकमिंग वेक्टर आया, ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर, एक की पॉइंट हो गया। इसकी सहायता से आप की पॉइंट समझ जाते हो। फिर हम सेकंड टेबल को इम्प्रूव करते हैं। अब हमने टेबल को इम्प्रूव किया, तो टेबल को इम्प्रूव करने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा वहाँ पर इनकमिंग वेक्टर था क्या था? x1 का कोफिशिएंट 0, s2 s3 ज्यों के त्यों लिख दिए। अब हमने रो को यहाँ पर हमें 0 चाहिए था, यहाँ पर 1, वो हमने व्यवस्थित करके कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल जे यानी z इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिंस ऑल डेल जे नॉन नेगेटिव 0 हैं, मैक्सिमम z इक्वल टू क्या है? 0 है, तो नो आर्टिफिशियल वेक्टर अपीयर इन द बेसिस बी प्रोसेस फेज सेकंड। तब इस स्थिति में हम किस स्थिति पर चलते हैं? फेज सेकंड पर। फेज सेकंड पर कुछ नहीं करते हैं, केवल हम बेसिक वेरिएबल ज्यों के त्यों कर देते हैं जो हमारा वहाँ पर रहता है x1, ठीक है ना, इसकी जगह x2, यहाँ पर s2 s3 ज्यों के त्यों, वो हम जो हमारे ऊपर की रो रहती है उसी को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर xv हम निकालते हैं, हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाता है। फिर हम करते हैं तो हमारा ये यहाँ पर ऑल पॉजिटिव आ जाते हैं डेल जे, तो हम लिख देते हैं मैक्सिमम z इक्वल टू हमारा x2 की वैल्यू और x1 की वैल्यू a मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम z इक्वल टू कितना आया 2 एंड x1 की वैल्यू कितनी आई है
0 और x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है ना। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।